हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू अवर क्लास। और अब हम हमारा होम टैब जो है वो हमारी लास्ट क्लास में पूरा मैंने आपको फिनिश करवा दिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टैब जो कि है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर हमारी वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे ऑप्शंस आते हैं हमें, जिन्हें हम अपनी फाइल पर ऐड कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी फाइल पर जोड़ सकते हैं। तो वो कहलाता है हमारा इंसर्ट टैब, जिसमें हम अपनी फाइल्स में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो जोड़ सकते हैं। और इस टैब के अंदर भी हमारे अलग अलग ग्रुप्स हमें दिए हुए हैं, जिन ग्रुप्स की हेल्प से हम अपना काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है यहाँ पे हमारा पेजेस ग्रुप, जहाँ से आप पेजेस पर वर्क कर सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पे आपका टेबल ग्रुप, जहाँ से आप टेबल के ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप। इस ग्रुप में हमें ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने का ऑप्शन दिए रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंक, जहाँ से हम लिंक ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है हमारा हेडर एंड फुटर ग्रुप्स। इसके बाद है हमारा टेक्स्ट ग्रुप और लास्ट है हमारा यहाँ पर सिंबल ग्रुप। तो इस तरह से ये हमारे कुल 6-7 ग्रुप हमारे यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, जो हमारे इंसर्ट टैब पर हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर पेजेस, जो हमारा ग्रुप है उस पेजेस ग्रुप के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कवर पेज। तो कवर पेज जो है वो हमारा ऐसा ऑप्शन है जहां पर हमें पहले से बने हुए पेजेस जो है वो हमें यहाँ पर कवर पेज पर मिल जाते हैं, और इनकी डिजाइनिंग जो है वो पहले से यहाँ पर रहती है, और इनमें आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस जो है वो आप कर सकते हैं। तो इसमें से मैं अपना ये कवर पेज जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब इस कवर पेज में यहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा है टाइप द कंपनी नेम, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल एंड ईयर। तो ये सारी चीजें, एंड टाइप द कंपनी एड्रेस। तो इस तरह से आप किसी भी अपनी फाइल के लिए यहाँ पर कवर पेज जो है वो कवर पेज से बना सकते हैं। यहाँ पर सारी चीजें जो है वो आपको पहले से दी हुई रहती है, बस यहाँ पे आपको एडिटिंग जो है वो यहाँ पर आपको करनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप द कंपनी नेम, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कॉर्नेल ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। डॉक्यूमेंट का टाइटल, बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ऑथर का नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हो, शॉर्ट में लिख दिया मैंने CIIT। और इसके अलावा यहाँ पे हम हमारी और भी डिजाइनिंग के जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। जैसे ईयर दिया है तो ईयर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 2021। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है वो हमारे वर्क करते हैं, और आप यहाँ पे अपना कोई भी जो है वो टाइप कर सकते हैं। एड्रेस, तो ये हमारा हमने एड्रेस टाइप कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम डिजाइनिंग के काम कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना जो कवर पेज है वो हम यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा कवर पेज ऑप्शन हो गया, जहाँ से हमने अपनी कवर पेज जो है वो अपनी फाइल के लिए डिजाइन कर लिया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है ब्लैंक पेज ऑप्शन, कि अगर आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा तो जहाँ पर भी हमें ब्लैंक पेज चाहिए होगा वहां पर हम कर देंगे ब्लैंक पेज ऑप्शन पर क्लिक। और जैसे हम ब्लैंक पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे कवर पेज के जस्ट ऊपर हमें यहाँ पर हमारा एक ब्लैंक पेज जो है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ गए हैं। इन ब्लैंक पेजेस पर आप अपना काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। फिर हमारा पेज ब्रेक ऑप्शन। पेज ब्रेक ऑप्शन जो है वो हमारा ऐसा काम करता है कि आपको अपना जो आपने एक साथ पैराग्राफ टाइप कर लिया और फिर आपको अपना पैराग्राफ, एक पैराग्राफ जो है वो ऊपर वाले पेज पर रखना है, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो नीचे वाले पेज पर शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ब्रेक पेज ऑप्शन। तो यहाँ पे हम अपने कर्सर को रखते हैं और हम पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
तो जैसे हम पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा ये कि हमारा एक पैराग्राफ जो है वो हमारा पहले पेज में रह जाएगा और उसके बाद का जो पैराग्राफ है हमारा वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इसको मैं वापस कंट्रोल Z करके अपनी फाइल को जो है वो पहले जैसा ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट ग्रुप है पेजेस, ये ग्रुप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा यहाँ पर टेबल्स ग्रुप। तो जैसे हम टेबल्स ग्रुप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें टेबल क्रिएट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले तरीके से हम यहाँ पे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये बॉक्सेस जो है ये हमें दिए रहते हैं और यहाँ से हम जितने बॉक्सेस को सिलेक्ट करते हैं वो सारे उतने ही बॉक्सेस का हमारे पास टेबल जो है वो हमारे पास क्रिएट होकर आ जाता है। मैंने 3 बॉक्सेस जो है वो वर्टिकली और 3 बॉक्सेस जो है हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट किए थे, तो 3x3 का हमारा एक टेबल यहाँ पर क्रिएट होकर हमारे पास सामने डिस्प्ले हुआ। सेकेंड तरीका है हमारे पास इंसर्ट टेबल ऑप्शन से। इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास दिया रहता है कि आपको नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब आपकी टेबल में आपको कितने कॉलम्स चाहिए हैं एंड नंबर ऑफ रोज की आपको अपने कितने रोज चाहिए हैं टेबल में। तो यहाँ पे 5 कॉलम्स और 2 रोज दिए हैं। हम इनका काउंट जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो हम 5/2 का यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में हमें यहाँ पर दिया है आगे कुछ ऑप्शंस की जो हमारे कॉलम की विड्थ है, मतलब कॉलम की जो चौड़ाई है वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑटो पर सिलेक्टेड है। आप चाहें तो इसे फिट टू कंटेंट्स मतलब कि जो भी आप टेबल के अंदर लिखेंगे उनके अकॉर्डिंग अगर कॉलम्स की विड्थ रखनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऑटो फिट टू विंडो मतलब कि आपके विंडो पर मतलब पेज जो है वो आपका उसके अनुसार टेबल जो है बनी रहे हमारी, तो यहाँ से इन ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा अगला जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया है, ये दिया है चेक बॉक्स, इसके अंदर चेक बॉक्स के रूप में वो दिया है हमें रिमेम्बर डायमेंशंस ऑफ टेबल। मतलब आप जैसे यहाँ पर 10/20 का जो कॉलम वाली रो है, आप टेबल अगर ऐसी कोई बनाते हैं जिसकी आपको बार बार जरूरत पड़ने वाली, जैसे 10 कॉलम और 15 रो, ऐसी एक टेबल की आपको बार बार जरूरत पड़ने वाली है, तो बार बार नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज डालने से अच्छा है आप इस चेक बॉक्स को चेक करके और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो डिफॉल्ट आपका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो है वो वही हो जाएंगी और आपको फिर उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो अगर हम इस चेक बॉक्स पर चेक करके ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे पास टेबल का जो डायमेंशन है वो MS वर्ड में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कॉलम्स की संख्या रखी है 5 और रो की संख्या रखी है 2, कर दिया तो हमारे पास 5/2 का एक टेबल जो है वो क्रिएट होकर हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हमने हमारी टेबल क्रिएट की। तीसरा तरीका है हमने जो टेबल क्रिएट करने का वो है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल ऑप्शन जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो एक पेंसिल तरह की डिस्प्ले होने लगती है और इस पेंसिल को जब आप अपने यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो आपकी जो टेबल है वो क्रिएट होने लगती है और जितने आपको कॉलम की लंबाई चाहिए है, जितना ही ज्यादा विड्थ आपको अपने कॉलम की चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। रो की हाइट आपको जितनी कम चाहिए है, जितनी ज्यादा चाहिए है, आप उस तरह से यहाँ पे अपनी टेबल को अपने अनुसार ड्रॉ कर सकते हो। देखिए ड्रॉ टेबल में हमारे पास यही एडवांटेज होता है कि यहाँ पे हम अपने रो की हाइट और कॉलम की विड्थ जो है वो अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। जबकि अगर आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन से या सेल्स को सिलेक्ट करने वाले ऑप्शन से वर्क करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी टेबल जो है उसका जो डिफॉल्ट रो और कॉलम का साइज है वही मिलता है। तो ये हमारा दूसरा तरीका है जिससे हम अपनी तीसरा तरीका जिससे हम अपनी टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है स्प्रेडशीट। टेबल के अंदर ही दिया हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो जैसे हम एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेल ओपन होके आ जाता है और यहाँ पे आप एक्सेल पर अपनी टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं।
यहाँ पे हमने कॉलम ले लिए, नेम, फादर नेम, मदर नेम। तो ये हमारी एक्सेल के थ्रू टेबल जो है वो क्रिएट हो गई। तो ये हमारा चौथा तरीका हुआ टेबल क्रिएट करने का, लेकिन ये एक्सेल के थ्रू हुआ। फिर है हमारा क्विक टेबल। क्विक टेबल में हमारे पास यहाँ पे पहले से बने हुई टेबल के फॉर्मेट उपलब्ध है और इन टेबल के फॉर्मेट्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो ये हमारे टेबल्स जो है अपने आप यहाँ पर क्रिएट होकर आ गए। तो इस तरह से टेबल हमारी यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसी में हमारे पास अगला ऑप्शन ये है। ये ऑप्शन जो है वो हमारा हाइड ऑप्शन है। अब इस हाइड ऑप्शन को अनहाइड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर हम अपने इस ऑप्शन में जाएंगे तो ये ऑप्शन हमें विजिबल हो जाएगा। ये ऑप्शन है हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मतलब आपका ये जो टेक्स्ट है, ये जो आपका पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अगर आपको टेबल के रूप में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर इंसर्ट टैब पर जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम। अब यहाँ पर हमारे पास डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हुआ कि कितने कॉलम्स चाहिए हैं। कॉलम्स का काउंट यहाँ पे है 4, रोज का काउंट डिफॉल्ट है। इसके बाद सेम कि आपको आपका जो कॉलम है उसकी विड्थ कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पर अभी ऑटो सिलेक्टेड है। और यहाँ पर कॉलम सेपरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है कि कॉलम के बेस पर बनाए जाए। तो यहाँ पर कॉमा पर टिक है। आप पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं, आप टैब पर भी कर सकते हैं, अदर ऑप्शन भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, बट हम अभी इसको कॉमा रहने देते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो जहां जहां पर भी हमारे पैराग्राफ में कॉमा लगा हुआ था, उस कॉमा के अनुसार यहाँ पे हमारा पैराग्राफ जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम अपने पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टेबल क्रिएट करने के ऑप्शंस हुए, जहां से हम अपनी टेबल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, टेबल्स जैसे ही हम क्रिएट करते हैं और जैसे ही हम टेबल ऑप्शन पर जाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि MS वर्ड की कि कुछ टैब्स जो है वो हमारे पास पहले से यहाँ पर ये टैब हमें दिए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, नीलिंग, रिव्यू एंड व्यू। लेकिन इनसे रिलेटेड ऑप्शंस को जैसे ही हम यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड टैब जो है वो हमारे पास शो होने लगते हैं। जैसे ही हमने टेबल ऑप्शन पर क्लिक किया तो इससे रिलेटेड टैब जो है वो हमारे पास डिस्प्ले होने लगे, जो कि हमारा डिजाइन टैब और हमारा लेआउट टैब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 2 टैब है। इन दोनों टैब का डिस्कशन है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास जो है वो हम यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।